नमो नारायण। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। एडिसन ने एक बार बहुत सुंदर शब्द कहे थे कि मैं 1000 बार असफल हो चुका हूं, तो मुझे इस बात का दुख नहीं है, क्योंकि 1000 बार असफल होने के बाद अब मैं ये बता सकता हूं कि कौन से तरीके हैं जिनसे आप बचें कि आप असफल ना हो पाए। तो जिंदगी में नकारात्मकता चीज कभी भी नहीं होती। अगर आप कभी भी अपने आत्मविश्वास को डगमगाने ना दें तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमती है। ऐसी ही सफलता नरेंद्र मोदी को और उनकी पार्टी को लगी है, और हम इस विशेष चर्चा के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहेंगे एक बार फिर से श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज का। बाबा जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन, नमो नारायण, अभिनंदन है। एक प्रश्न जो आज हर एक भारतवासी, हर राष्ट्रवासी के मन में है, क्या मोदी हमारे राष्ट्र को प्रगति दिलवा पाएंगे? बटन तो कमल का दबाया और पूर्ण बहुमत के साथ जताया, पर प्रश्न अभी भी मन में चल रहे हैं। तो बाबा जी, तमाम देशवासियों की तरफ से आज ये प्रश्न आपसे कि मैदानी ज्योतिष अगर गणनाएं करें, हम ज्योतिषीय गणनाओं का आकलन करें, तो क्या नजर आ रहा है आपको? यदि मैदानी ज्योतिष की मैं बात करूं, भारत का वृषभ लग्न है, ऐसे ही मोदी जी के लग्न और भारत की जन्म कुंडली का विश्लेषण एक साथ किया जाए। और माते एक बात कहना चाहता हूं, यदि जो जन्म कुंडली मोदी जी की सब लोग बताते हैं और जो जन्म कुंडली सामने में है, इस जन्म कुंडली की बात करें तो बृहस्पति, शनि, सूर्य और राहु और केतु, मंगल, ये जो मुख्य जो ग्रह है, ये संकेत दे रहे हैं कि ये अद्भुत व्यक्तित्व है, अद्भुत व्यक्तित्व है। मैं व्यक्तित्व के कभी व्यक्तिगत प्रोडक्शन करता नहीं, लेकिन क्योंकि अब ये व्यक्तित्व व्यक्तिगत नहीं रह गया है, ये इस राष्ट्र की धरोहर बन गया है, इस राष्ट्र की संपत्ति बन गया है। तो इस राष्ट्र की धरोहर और इस राष्ट्र की संपत्ति पे बोलने का प्रयास कर रहा हूं। अद्भुत व्यक्तित्व है। इस व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ी बात यह है कि रोक नहीं पाएगा कोई। प्रगतिशील भारत को आगे ले जाने में कोई रोक नहीं पाएगा। अपनी एक सोच है, अपना एक नजरिया है, अपना एक काम करने का तरीका है, अपना एक तरीका है। और जो सोच है, जो नक्षत्रों की गणना है मोदी जी की, और जो भारतीय जनमांग इस समय कह रहा है, भारत को प्रगतिशील के दौर पर ले जाने में कोई रोक नहीं सकता। हां, इतना जरूर है कि अपनों से बहुत जूझना होगा। ये जन्म कुंडली ये संकेत जरूर देगी, जूझना तो होगा, लेकिन ये झुंझारूपन इन्हें निखार कर बाहर लेके आएगा। ये झुंझारूपन इन्हें निखार कर बाहर लेके आएगा और एक नए भारत की, एक नई भारत की छवि सामने आएगी। भारत 1947 में आजाद हुआ। ऐसा नहीं कि भारत प्रगतिशील नहीं हुआ, भारत बहुत आगे बढ़ा, भारत ने बहुत विकसित हुआ, भारत का पूरे संसार में अपना नाम है। लेकिन इस समय जिस अवस्था से हमारी आर्थिक व्यवस्था जारी है, जिस इकोनॉमी का दोजोर पूरे विश्व में है, मैं इनकी जनमांग और भारत की जनमांग को देख के भी कह सकता हूं, अब भारत कोई रोक नहीं पाएगा। अद्भुत प्रगतिशील भारत रहेगा। ऐसे निर्णय आपको देखने को मिलेंगे जो आप सोच नहीं सकते। पंचमेश, षष्ठेश, सप्तमेश और एकादशेश, इन ग्रहों की आपस में युतियां, प्रतियुतियां और संबंध की बात करें, एक नया दौर, एक नई सोच, एक नया नजरिया, एक नई समझ, और किसी भी हद तक जा सकते हैं इस राष्ट्र की भलाई के लिए। यह व्यक्तित्व जन्म कुंडली का संकेत यही दे रहा है। और जन्म कुंडली में जिस तरह देवादिदेव शनिदेव विराजमान और बृहस्पति है, जहां कर्म हो, जहां धर्म हो, जहां कर्तव्य हो, जहां निष्ठा हो, जहां समर्पण हो, वो भरी पूरी जन्म कुंडली है। हां, अब एक बात जरूर कहूंगा, प्रणाम करते हुए, क्षमा मांगते हुए संपूर्ण राष्ट्र को, कि विद्वानों से क्योंकि भारत ये भारतीय सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर से बहुत प्यार करते हैं। शपथ का जो लग्न है और शपथ की जो घड़ी है, यदि वो ढंग से निर्धारित करके वास्तव में जो लग्न होना चाहिए और जो शपथ की घड़ियां होनी चाहिए, जो पल होना चाहिए, उसमें यदि कुछ करते हैं तो भारत के लिए आने वाला समय बहुत ही उज्जवल होगा, बहुत ही प्रसिद्धि का कारण होगा। तो चाहे तकनीकी क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे भारत की रक्षा और सीमाओं का, हर जगह एक नई सोच, एक नई समझ और नया नजरिया नजर आएगा।
तो बहुत सुंदर है, प्रगतिशील तो समय नजर आ रहा है। इस समय राहु और बृहस्पति दोनों ही, शनि और बृहस्पति दोनों ही, राहु शनि बृहस्पति तीनों ही अपना अपना अद्भुत संकेत दे रहे हैं और समय नजर आ रहा है कि कुछ कुछ ऐसा होगा जो आपने सोचा नहीं होगा। नमन है। तो चलिए दाती जी महाराज जिन्होंने समय समय पर सटीक भविष्यवाणियां की हैं और आज एक भविष्यवाणी ये भी की है कि आने वाला स्वर्णिम समय के लिए आप तमाम भारतवासी तैयार हो जाएं जिसका आपने चयन किया है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, आपने इतना समय दिया और इतना सुंदर विश्लेषण मैदानी गणनाओं के अनुसार किया है। हम आज की चर्चा पुखराज के ऊपर थी और हमारे साथ कॉलर्स भी लगातार जुड़े हुए हैं, तो आइए कॉल लेते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। हम लेना चाहेंगे कॉल जयवीर जी की, जो कि बहादुरगढ़ से जुड़े हैं। नमो नारायण जयवीर जी। नमस्कार, नमो नारायण मैम। स्वागत मेरा है। डेट ऑफ बर्थ है 25 जनवरी 1969 जी। मेरा बर्थ प्लेस है जींद के पास है गांव मेरा, हरियाणा में। टाइम बोल रहे हैं। टाइम सुबह 8:30 बजे। प्रश्न करें आप, समस्या बताएं। एक्चुअली मेरे पे आजकल है ना बहुत बड़ा भारी कर्ज है, उसका समाधान मतलब मैं कैसे चुकता कर पाऊंगा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। क्या आप कभी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं जयवीर जी? नहीं, मेरी पहली बार कॉल लगी है। अच्छा, आज आपने पहली बार देखा है कार्यक्रम? नहीं, कार्यक्रम तो मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, पर कॉल मेरी पहली बार लगी। ये प्रश्न मैंने इसलिए किया क्योंकि समय समय पर दाती जी महाराज ने बहुत सारे उपाय दिए हैं कर्ज को लेकर, लेकिन अब आपकी कुंडली का अवलोकन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, निरंतर जुड़े रहें। आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान बाबा जी यूं ही कर देते हैं, सभी लोगों की जनरल बातें वो बताते हैं। बाबा जी जयवीर जी बहादुरगढ़ हरियाणा से जुड़े हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स है 25/1/1969 बॉर्न है, 8:30 बजे का जन्म है, जींद का जन्म है। जानना चाहते हैं कर्जा जो इनके ऊपर इतना अधिक बढ़ गया है कैसे कम होगा? कुंभ लग्न है और मेष राशि है, राहु की दशा है और इस समय राहु में राहु है। राहु इस समय तुला राशि में और जुलाई में ये कन्या राशि में आ जाएंगे। गणनाओं के हिसाब से मैं यदि कहूं, गणनाओं की बात करूं तो 2016 अप्रैल तक का समय आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा जूझने वाला है। गणनाएं ये संकेत दे रही है कि इन्हें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम रखना पड़ेगा, अकारण क्रोध से बचना पड़ेगा, परिवार को साथ लेके चलना पड़ेगा और बड़ी सूझबूझ और बहुत समझदारी के साथ आगे बढ़ना होगा। समय थोड़ा सा सावधानी का है। संपूर्ण श्री यंत्र अपने घर में स्थापित कर लो। जल गंगा जल पंचामृत से शुद्ध करके पंचोपचार पूजन के उपरांत हर रोज 108 गुलाब के पुष्प ओम श्री श्री नमः, ओम श्री श्री नमः या ओम श्री नमः, लक्ष्मी के अद्भुत बीज मंत्र का 108 गुलाब के पुष्प श्री यंत्र पर अर्पित करें। ऐसा लगातार साल भर करने से अवश्य धन संबंधी परेशानी का निवारण होगा। मेरे मित्र अपने गले में 12 मुखी रुद्राक्ष 6 दाने और 13 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना और गणेश रुद्राक्ष 2 दाना लाल धागे में धारण करते हैं तो आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। समय थोड़ा सा सावधानी का जरूर है, परिवार को साथ लेके चलना बहुत जरूरी होगा, इस बात का ध्यान देना अति आवश्यक है। नमन। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज जयवीर जी का मार्गदर्शन करने के लिए। बहरहाल हम अपने दर्शकों को बता दें कहीं आपकी समस्या, जयवीर जी आपने अपने बारे में सुना, आप रह गए, घबराइए नहीं, आप फेसबुक पे जुड़ जाएं, शनि शत्रु नहीं मित्र, आप वहां पर ये कार्यक्रम देख सकते हैं। हमारे MH1 न्यूज के आप यूट्यूब पर जाएं, MH1 न्यूज डालें, दाती जी महाराज डालें, आपको ये कार्यक्रम यूट्यूब पर भी नजर आ जाएगा और अपने बारे में भी आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली देकर बाबा जी ने आपको क्या बताया था। आप तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम से निरंतर जुड़े हैं और वो www.shanidham.in दाती.com पर लॉग इन करके भी देख सकते हैं और किसी भी तरह का कोई मंत्र है, स्रोत्र है शनि महाराज से जुड़ा हुआ, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली घर बैठे आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रावधान दाती जी महाराज ने किया कि यदि आपकी बात इस कार्यक्रम के माध्यम से नहीं हो पा रही, आप दिल्ली आपके लिए काफी दूर है, आप नहीं आ पा रहे, तो आप घर बैठे दाती जी महाराज आपको क्या बता रहे हैं, आपने क्या करने हैं उपाय, दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली आपकी तमाम समस्याओं का समाधान हो सकती है। इसके लिए यदि आप जानकारी चाहते हैं तो जो नंबर नीचे स्क्रोल पर है शनिधाम के, आप उन्हें नोट करें। बाबा जी आजकल प्रचलन हो गया है, बहुत
सारे लोग, मेरे जैसे लोग, रत्नों को पहनने के बड़े शौकीन लोग, कि हम ये भी रत्न पहने, हम ये भी रत्न पहने। और ट्रेंड में है आजकल रत्न पहना, फैशन हो गया है। फैशन कहीं ना कहीं स्टेटस सिंबल से जोड़ लेते हैं कि बड़ा अच्छा रत्न है, ये बर्मा का है, ये श्रीलंका का है, ये इतने रत्ती का है। तो कहीं ना कहीं यानी हर व्यक्ति के मन में चाहत है, शॉर्टकट तरीके से वो हर चीज अपनाना चाहता है। तो आज की चर्चा पुखराज के ऊपर। पुखराज को हम पहली 4 लग्नों के साथ, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क लग्नों के साथ जानना चाहेंगे। यदि किसी का यह लग्न है तो क्या वो पहने या ना पहने, और अगर पहने तो कैसा पहने, किस विधि से धारण करे। मेष लगन, मेष लगन, मेष राशि की बात करें तो बृहस्पति नवम और त्रिकोण का, नवम त्रिकोण भाव का स्वामी होता है। नवम यानी नवम भाव त्रिकोण का भाव है और द्वादश भाव का स्वामी। त्रिकोण का स्वामी होने के कारण मेष लगन में बृहस्पति अति लाभकारी, अति शुभकारी और अति उत्तम माना जाता है। तो मेष लगन के लोग बुद्धि, बल, ज्ञान, विद्या, धन, मान, प्रतिष्ठा और भाग्य में उन्नति चाहते हैं तो पुखराज अवश्य धारण करें। मेष लगन में बृहस्पति की मां दशा में पुखराज धारण करना अति लाभकारी रहेगा। और पुखराज के साथ साथ लग्नेश मंगल का रत्न मूंगे को भी पहना जाए तो इन्हें बहुत शुभ और बहुत ही अच्छा रहेगा। नमना है। और बात करते हैं वृषभ लगन। वृषभ लगन में बृहस्पति अष्टम और एकादश भाव का शामिल होता है। बृहस्पति लगन के लिए शुभ नहीं माना गया है और इसके अतिरिक्त लग्न शुक्र और बृहस्पति में कोई परस्पर मित्रता नहीं है। तो कई बार देखा गया कि यहां पुखराज धारण करना ठीक नहीं माना गया। लेकिन वृषभ लगन में यदि एकादश भाव का स्वामी होकर बृहस्पति, एकादश भाव का स्वामी होकर 11वां भाव का स्वामी होकर बृहस्पति दूसरे, चौथे, पंचम, नवम या लगन में स्थित हो तो बृहस्पति की मां दशा में पीला पुखराज धारण करना बड़ा शुभ और बड़ा ही लाभकारी का, धन लाभ जरूर होगा। नमूना बात करते हैं मिथुन लगन। मिथुन लगन में बृहस्पति सप्तम और दसम भाव का स्वामी होने का केंद्राधिपति दोष से दूषित हो गया है। ध्यान रखिएगा, सप्तम और दसम भाव, सप्तम भाव केंद्र का भाव, दसम भाव भी केंद्र का भाव, केंद्राधिपति दोष से दूषित हो गया। यदि बृहस्पति लगन दूसरे, एकादश या किसी त्रिकोण में स्थित हो तो बृहस्पति की मां दशा में पुखराज धारण करना संतान सुख, समृद्धि और वृद्धि और धन की प्राप्ति के लिए ठीक है। परंतु इस पंडे मिथुन लगन में बृहस्पति प्रबल मार्केश होते हैं, इसलिए दात्री महाराज ये कहते हैं कि ये आर्थिक और सांसारिक सुख तो देंगे, लेकिन बृहस्पति हेल्थ के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा तकलीफ देंगे। धन बढ़ेगा लेकिन स्वास्थ्य बहुत प्रतिकूल हो जाएगा। इसलिए मिथुन लगन में बृहस्पति को बड़ी ही सावधानी से पहनना चाहिए। नमूना। और बात करते हैं कर्क लगन। कर्क लगन में बृहस्पति छठे और नवम भाव का स्वामी होता है और नवम भाव त्रिकोण का भाव है। इस लगन में बृहस्पति बड़ा शुभ माना जाता है। इस लगन के जातक को पुखराज धारण करने से संतान सुख, ज्ञान में वृद्धि, भाग्य उन्नति, पितृ सुख, ईश्वर भक्ति की भावना, धन की प्राप्ति और मान और प्रतिष्ठा मिलती है। बृहस्पति की मां दशा में पुखराज धारण करने से कर्क लगन वालों को विशेष लाभ मिलेगा। और पीले पुखराज के साथ साथ यदि त्रिकोण में मूंगा भी धारण कर दे तो बहुत ही लाभकारी रहेगा। नमूना रहे के बारे में बताने के लिए हम नरेश जी के कॉल लेना चाहेंगे। गोहाना से जुड़े हैं नरेश जी। नमो नारायण। थोड़ा ऊंचा बोलें, डेट ऑफ बर्थ की डिटेल दे दें। हेलो। हाँ जी बताएं। मैम नरेश कुमार बोल रहा हूँ गोहाना से। स्वागत है सर कार्यक्रम में। मैम मेरा जन्म 5 अगस्त 1984। जी 8 अगस्त 1984। टाइम बता दें आप जन्म का। टाइम मैम शाम के 5:10। शाम के 5:02। जन्म स्थान कहाँ है आपका जन्म हुआ? गोहाना में। गोहाना का ही जन्म है। बताइए, प्रश्न करें आप। मैम प्रश्न ये है कि मैं जो भी काम करता हूँ उसी काम में नुकसान होता है। मेरे को ये पता नहीं है आज तक के यानी काम क्या करना चाहिए हमको। अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो शॉप अपनी दुकान में है। हैं जी? मैम शॉप है। शॉप है आपकी। बाबा जी, आपने इनकी, नरेश जी की आवाज सुनी होगी। जानना चाहेंगे आपसे कि नरेश जी क्या करेंगे, जो भी काम करते हैं इन्हें कोई काम फलित नहीं हो पा रहा। धनु लगन है और वृश्चिक राशि और इसमें बुध की दशा है। बुध इनकी जन्मकुल में शुक्र के साथ नवम स्थान में विराजमान है। इसमें बुध की दशा में 2015 तक इनके शनि रहेंगे। शनि तुला राशि का लाभ घर में विराजमान है, लेकिन मंगल, केतु और चंद्रमा इनके 12वें घर में है। बहुत फिकल माइंड है, स्थिर माइंड नहीं है।
मन को स्थिर रखना पड़ेगा, एक समय में एक काम करना पड़ेगा, और जो काम कर रहे हैं इसी में जान दे, काम को परिवर्तन करना इनके लिए ठीक नहीं रहेगा। बिना वजह का संशय बहुत रखेंगे तो नुकसान हो जाएगा, भ्रम बहुत रहेगा। वृश्चिक राशि है, केतु वही है, चंद्रमा वही है और मंगल वही है। ऐसी अवस्था में अपने क्रोध पर काबू रखना पड़ेगा। अपनों को झुकाने की कोशिश मत करना, अपनों के साथ प्यार से बैठकर बात करना। वे लोग जो आपसे प्यार करते हैं, उनकी भावनाओं की कदर करते हैं, उनसे सलाह लेते हुए जीवन में आगे बढ़ोगे तो आपको जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। जून 29 के बाद धीरे धीरे समय बदलना शुरू होगा। आप बृहस्पति का उपाय करें, हर रोज घर में घी का दीप जलाकर ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शा गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र की 3 माला जाप करें। तत्पश्चात पीले पुष्प गणपति की श्री चरणों में अर्पित करें और तुलसी में जल चढ़ा दे। उसके बाद श्रद्धानुसार चने की दाल रोटी पर रखकर गाय को खिला दे। ये जीवन का हिस्सा बना दीजिए। जब तक आपको सफलता नहीं मिली ये उपाय जरूर करें, आपका जीवन खुश रहेगा। और 12 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 2 दाने आप गले में धारण करें। रुद्राक्ष धारण के समय यदि आप ये रुद्राक्ष मेरे पास भेजते हैं, मैं खुद तैयार करूंगा, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर समय निकालकर मैं खुद धारण कराऊंगा। मैं शनिवार दिन दिल्ली में रहता हूं, आप मेरे से ये रुद्राक्ष धारण करें, अवश्य आपको सफलता मिलेगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमो नारायण। जी बाबा जी, अनीता जी की कॉल लेना चाहेंगे, शिमला से जुड़ी हैं हमारे साथ। नमस्कार अनीता जी, नमो नारायण। बताइए, डेट ऑफ बर्थ बोलें। हाँ, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में जानना था। डेट ऑफ बर्थ तो है लेकिन टाइम नहीं है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है। ठीक है, प्रश्न करें, प्रश्न शास्त्र के अनुसार तैयार हो जाएगा जी। ओके, उनका मैं डेट ऑफ बर्थ बताऊं? चलिए बोल दें आप। टेंटेटिव टाइम पता है आसपास का? 6 से और 7 के बीच में है। हाँ, बन जाएगी, कुंडली बन जाएगी, 2 घंटे का लग्न चेंज हो जाता है। चलिए बताइए, आप डेट ऑफ बर्थ बोले। 27 सितंबर शाम का 6 से 7 बजे के बीच में जन्म है। 27 सितंबर 1981 का जन्म है। शाम के 6 से 7 बजे के बीच का जन्म है। कहाँ का जन्म है पतिदेव का? बुलंदशहर। बुलंदशहर का। समस्या क्या है जी? आप प्रश्न क्या करना चाहती हैं अनीता जी? मैं उनके फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हूँ, मतलब फ्यूचर कैसा रहेगा कैरियर के बारे में, और एक उनका पेट बहुत ज्यादा खराब रहता है तो उसके बारे में जानना चाहती हूँ। बाबा जी 2-3 प्रश्न किए हैं, भविष्य से संबंधित प्रश्न है। आगे उनका करियर वाइज जो है भविष्य कैसा रहेगा और पेट संबंधी समस्या है। 2015 नवंबर के बाद बहुत अनुकूल और बहुत ही शुभ समय है। 2014 22 नवंबर से समय धीरे धीरे अनुकूल होना शुरू होगा। जन्मकुंडली में मंगल और राहु दोनों ही एक साथ बैठे हुए हैं। ऐसी अवस्था में पेट संबंधी परेशानी की संभावना नजर आती है। कैरियर को लेकर, कारोबार को लेकर, जीवन को लेकर ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी चंद बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी। एक, अपनों के साथ मिलकर चले, अपनों को साथ लेकर चले, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे। और सबसे बड़ी बात है कि निज स्वार्थ के लिए अपनों का उपयोग नहीं करें। अपनों के साथ कोई धोखा नहीं होना चाहिए। निश्चलता के साथ, जिस तरह का लग्न है, जिस तरह की दशा इस समय है, यदि ये व्यक्ति देवादिदेव शनिदेव की उपासना करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाए तो इन्हें कहीं तकलीफ। और हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के बाद देवादिदेव शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श करें। तत्पश्चात श्रद्धानुसार सरसों का तेल किसी गरीब और निर्धन व्यक्ति को दान में दे दे। ये लगातार 2016 तक ये नियमित हर रोज ये उपाय करते हैं तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। संपूर्ण तकलीफों से छुटकारा मिल जाएगा और आनंद ही आनंद है। अपने गले में 7 मुखी रुद्राक्ष 4 दाने और 13 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना धारण करना इन्हें स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, कैरियर के दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगा। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। और हम अपने दर्शकों को बता दें, दाती जी महाराज श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हम लौटते हैं उन्हीं के साथ, आपके टेलीफोन कॉल्स के साथ इस ब्रेक के बाद।